हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भाई वापसी आई हूँ मैं फुल एनर्जी को लेकर। मैंने बहुत 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 खुद को संभाला कि कोई नहीं, गालियाँ सुनने के बाद भी अगेन हिम्मत आ गई है, कोई नहीं यार। अच्छा, आजकल मुझे पता है क्या लग रहा है, पीआर टीम इनकी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है, बहुत ज़्यादा। सिर्फ अच्छा ये मेरे चैनल पर नहीं, ये हर चैनल पर चल रहा है। मैं जितने भी रिव्यू चैनल देख रही हूँ ना, तो वहाँ पर उनकी टीम जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है, बहुत ज़्यादा जो है वो बोला जा रहा है बुरा भला। जो रिव्यूज़ काम कर रहे हैं, जो रिव्यूअर काम कर रहे हैं, तो ये रिव्यूज़ है यार। मुझे नहीं पता कि उनको क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है। रिव्यू का काम रिव्यू करना है, हमारा काम रिव्यू करना है, तो ठीक है ना। अब अगर उस चीज़ से मसले चल रहे हैं तो इट्स ओके यार, कोई बात नहीं। बट मैं जेलिस है तो मैं जेलिस ही सही, मैं कोई फ़र्क नहीं पहन रहा, ठीक हो गया सही। तो अब हम करते हैं व्लॉग शुरू। अच्छा जी, सबा का न्यू व्लॉग आया है, उसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत सारा मसाला मिला यार। सबा का एक व्लॉग जो ना मेरे 4 व्लॉग निकालता है, सीरियसली इतना मसाला उसके अंदर वो बंदी देती है मेरे को। अच्छा, ये नहीं है कि मैं चुन चुन के निकाल लूँ, तो सामने मेरी चीज़ें प्रोवाइड होती, मैं बोलती हूँ यार ज़रूरत ही नहीं है मुझे कुछ ढूंढने ढांढने की, सामने चीज़ें। मतलब दीपिका और शुएब का व्लॉग तो ऐसा हो गया कि आपको कुछ चीज़ें ढूंढनी है तो ठीक है, नहीं तो वो उनके व्लॉग्स नॉर्मली चल रहे हैं, इसीलिए मैं उतना कुछ खास व्लॉग पे उनके रिव्यू देती भी नहीं, क्या ठीक है नॉर्मली चल रहा है, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, भाई भाभी के साथ वापसी अनबन नज़र आती हुई बहुत नज़र आ रही है इस टाइम पर। दीपिका सबा की और सबा की और दीपिका शुएब की कुछ ज़्यादा ही अनबन चल रही है इस टाइम को लेकर। अच्छा, वो क्यों? 2 से 3 बार जो है वो शेड किया गया है इसने। अगर आप इसके 2 से 3 ही ब्लॉग देखो ना, जिसमें उसकी गाड़ी मिस है, आपको पता है उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद से उसकी गाड़ी बनने को चली गई है। बार बार वो एक ही चीज़ का जिक्र कर रही है। अच्छा, एक चीज़ तुमने बता दी, ठीक है, तुम्हारी गाड़ी चली गई, ये बनना तुमको अब कैब्स और रिक्शे से जाना पड़ेगा, ठीक है, वो डन है। ऑटो से जाना है, रिक्शे से जाना है और कैब से जाना है, ठीक है, डन है। अब हर बार जाते हुए जो है वो तुम क्यों बता रही हो कि तुम्हें कैब से जाना है, क्यों तुम बता रही हो तुम्हें ऑटो में जाना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है, तुम्हें ये बार बार क्यों बताना पड़ रहा है? क्यों बताना पड़ रहा है भाई? बाकी लोग भाई जो अंधे हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एज अ रिव्यूअर मुझे यही पता है कि यार ये अपने बहन भाई को शेड कर रही है कि उनके पास 2 2 गाड़ियां हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको जो है वो गाड़ी नहीं मिलती है। वो जो इसने अपनी, जो लोग उसको बोलते हैं ना ये फजूल खर्ची, इसने गाड़ी यहाँ भी परचेज की है, वहाँ भी परचेज की है, मौधा में परचेज की है, ये किया है, वो किया है, तो ये इसलिए बता रही है कि देखो हमने इसलिए लिए क्योंकि हमें गाड़ी नहीं मिलती है, हमें कैब से धक्के खाने पड़ते थे, इसीलिए। एक तो मुझे इस बंदी के समझ में आया भाई, जब गाड़ी बनने को गई है तो तुम्हारी जिंदगी के ऐसे कौन से काम है जो इतने रुक गए कि तुम्हें शॉपिंग किए बगैर, तुम्हें कहीं जाए बगैर तुम्हारी जिंदगी रुकेगी नहीं? तुम्हारी गाड़ी नहीं है, 2 से 3 दिन तुम घर में टिक लो, नहीं, लेकिन टिकना तो है ही नहीं ना। ओ भाई, इंडिया पाकिस्तान के मैच वाले दिन मैं देख रही हूँ, ठीक है आपको नहीं इंटरेस्ट, इट्स ओके, बट लेकिन जिनको इंटरेस्ट हो उनको तो घर में चैन से रहने दो। मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, हम सबको पता है राइवलरी मैच होता है भाई। पूरी दुनिया पागल हुई हुई होती है, जितना मैच पे आप सट्टा कह लो, आप कह लो कि जितना क्रेज जो है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच को पूरी दुनिया में लेके किया जाता है। इवन न्यूयॉर्क में भी जो है ना हाउसफुल नज़र आ रहे थे मुझे, मतलब इतना ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान का क्रेज था। तो मतलब ये हाल है, मतलब न्यूयॉर्क में यूं उमूमन जो है वो मैच को लेकर इतना क्रेज नहीं दिखाया जाता, लेकिन भाई इंडिया पाकिस्तान वाले मैच के दिन उधर भी हाउसफुल नज़र आ रहा था मुझे, फुल ऑन जो है स्टेडियम भरा पड़ा था। तो ये होता है इंडिया पाकिस्तान के मैच का जो है क्रेज, क्योंकि ये क्रेज शुरू दिन से, चाहे हारे जीते बट क्रेज है हमको कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है। हमें ऐसा पाकिस्तानी में पता होता है कि हमारी टीम नहीं जीतेगी, क्योंकि वो बहुत कम बार, एक ही बार जो जीती है बस, वो वर्ल्ड उसमें वर्ल्ड कप के दरमियान एक ही बार वो जीती है, ये हमें पता है इस चीज़ का। तो हमें पता है कि उसने नहीं जीतना, जब उसने 120 रन का टारगेट दिया ना, हम तब भी कह रहे थे कि नहीं जीतेगा, हमें पता है कि नहीं जीतेगा, क्योंकि हमें पता है कि नहीं होती वो सिचुएशन, बनती ही नहीं, इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है। और इस टाइम पर हमारी टीम जिस हिसाब से चल रही है, तो हमें पहले से ही पता था कि उनकी बैटिंग लाइनअप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा जो है वो डीप चल रही है, बहुत ज़्यादा इनका ब्रेकडाउन चल रहा है। और इंडिया की बॉलिंग लाइन इस टाइम पर अच्छी चल रही है, पाकिस्तान के पास बॉलिंग लाइन बहुत बेस्ट है, और शुरू से पाकिस्तान बॉलिंग लाइन में बेस्ट रहा है। तो इसने इंडिया जैसी टीम को, जो कि बैटिंग पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसको 120 पे छोड़ा, तो वो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। बहरहाल हार जीत होती रहती है, मैच है। लेकिन मुझे यही समझ में नहीं आया कि यार वो बंदी इंडिया पाकिस्तान वाले मैच के दिन उसको उठा के ले गई शॉपिंग करने के लिए, और क्या चीज़, हम अम्मी के घर का सामान ले रहे हैं। अच्छा, अब ये बताया जा रहा है अम्मी के घर का सामान ले रहे हैं क्योंकि शुएब ने बहुत बार, शुएब और दीपिका ने बहुत बार कहा हम 4 घर का खर्चा उठाते हैं, हम 4 घर का, 4 घर में किसमें, एक अपनी अम्मी का घर, एक अपनी सास का घर, एक अपने ससुर का घर और एक अपना घर, ये 4 घर का खर्चा ये लोग बोलते हैं कि हम 4 घर का खर्चा अल्हम्दुलिल्लाह उठाते हैं। तो ये सभा जो जता जता के दिखा रही है कि देखो हम अम्मी के घर का राशन ले रहे हैं। भाई बोलता है 4 घर का, लेकिन राशन वाशन नहीं दिला के देता है, रेंट अब रहा नहीं है घर का। जो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस रहता है और थोड़ा बहुत ऊपर का खर्चा रहता है, बिल विल वो शायद शोएब पूरा करता है, और बाकी राशन वगैरह आई थिंक सब आप पूरा कर रही। और करना भी चाहिए यार, तुम ही पूरी मौधा मंडली लेकर आई हो ना, उनको खिला पिलाओगी, तुम ही खिलाओगी ना, उसने तो ठेका नहीं लिया हुआ।
क्योंकि कंटेंट तो तुम पूरा उनसे निकालती हो, वो तो नहीं निकालता। तुमने इवन उसी की जो है वो जो कह लो कि इस वक्त जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है, तुमने उसी की बहन को लाकर घर में अपने कंटेंट के लिए बिठाया हुआ है। तो यही सारी चीज, काफी लोग बोलते हैं उसने खामोश आमिर जहांगीर को खामोश करना, भाई जिस भी मकसद से लेकर आई हो, लेकिन बहुत कुछ इसकी वजह से अनबन नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से दीपिका और शुएब ने कट ऑफ किया है इनसे, तब काफी लोग बोलेंगे नहीं, ये कट ऑफ देख लो ना भाई, एक सूट को ही देख लो, उसने अपनी अम्मी का सूट अलग कर दिया और उसके बाद उनको सूट पकड़ा दी कि अब तुम सब इसमें से एक एक ले लेना और हमें भेज देना। वरना आपको पहले पता हो तो दीपिका पूरा बैठती थी, कहीं से भी आती जाती थी, दीपिका सबको जमा करती थी, बैठती थी, सबको अपने हाथ से सूट देती थी, सबको अपने हाथ से चीजें पसंद करवाती थी कि यार ये देखो ये देखो। इस दफा ऐसा कुछ भी नहीं। यार बच्चा होने से कोई भी इतना बिजी नहीं होता, इनके पास करने को बहुत सारे करने वाले बहुत सारे काम वाले लोग हैं। तो इनका एक बच्चा होने से जो है इनकी जिंदगियां इतनी बिजी नहीं होती है, ठीक है। वो नॉर्मली जो है वो जब गया अपना घड़ी लेने के लिए, तो नहीं, थोड़ी लेट चला जाता, सबको सूट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता, लेकिन ये जो है वो बहुत ज्यादा अनबन नजर आ रही है। इनके व्लॉग से देखो झलक जाती है चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जीरो फिल्टर वाला जो कहते हैं ना, वो जीरो फिल्टर चाहते तो ये फिल्टर वाली जिंदगी है, लेकिन नहीं रह पाते क्योंकि चीजें नजर आनी शुरू आती, एक दूसरे के व्लॉग से गायब हो जाते हैं। इतना सब कुछ कंट्रोवर्सी बनी अभी सबा के व्लॉग को लेकर, किसी किस्म का कोई भी जो है वो जवाब नहीं दिया, वरना वो देता है, शुएब देता है, कोई दे ना दे, शुएब जो है वो इन पंगों में पड़ता है। भले सबा ने ना दिया हो कभी भी साथ, लेकिन शुएब कर जाता है। अपनी बहन के लिए स्टैंड लेना, अपने घर वालों के लिए स्टैंड लेना, वो कर जाता है, वो उसका दिखता है हमेशा से। लेकिन इस बार कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। तो भाई ऑल इज नॉट वेल है, वो गाड़ी का ना देना, ये सब कुछ है, एक दूसरे के व्लॉग में नहीं आना, एक दूसरे को जो है वो बिल्कुल ही गायब कर देना अपनी जिंदगियों से। मतलब ऊपर नीचे फैमिली रह रही है, बिल्कुल ही गायब है नजरों से, और कंटेंट वाली फैमिली है, व्लॉगर्स वाली फैमिली है। एक दूसरे के व्लॉग ये लोग मिनट मिनट पे लेते हैं। अगर भाभी आई हुई होती तो वो दिखाती, देखो भाभी बैठी हुई है। अब सबको क्या दिखाती, सब हमारे घर आके बैठ गए, उसने भाई भाभी को इंक्लूड करना ही बंद कर दिया। मतलब खालू खाला सब आके बैठ गए हैं, और जो है वो सबको इसने इंक्लूड करके सब मेरे घर पर आ गए थे बैठने के लिए, लेकिन भाई भाभी नजर ही नहीं आते। यार इतना बिजी कोई भी नहीं होता जबकि उनके पास कोई काम नहीं है करने को, ठीक है, सिर्फ व्लॉगिंग कर रहे हैं और अपना जो थोड़ा बहुत बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत काम होता है बस, उसके अलावा उनकी जिंदगी में कोई काम नहीं है। इनके घर के काम से लेकर उनके खाने, इनको खाना बनाने तक के लिए इनके पास लोग मौजूद है। तो ये तो बोलना ही बेकार है कि उनकी जिंदगी में टाइम नहीं होता। तो ये चीज़ें तो बोलना ही बेकार है। अच्छा, एक और जो उसके व्लॉग के अंदर जो मैंने जो चीज़ नोटिस की, नेशनल एंथम को लेकर, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू हुआ तो उससे पहले जो नेशनल एंथम हुआ तो उसमें सनी खड़ा था, जबकि ये और महर दोनों बैठी हुई थी। यार देखो, मुझे लगता है कि जब आप एक व्लॉगिंग कर रहे हो, जब आप सनी को दिखा रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी खड़े होकर अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट करना बनता है, अपने मुल्क के कौमी तराने को रिस्पेक्ट देना बनता है। मतलब क्या जज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, कुछ भी हो रहा हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट की है, काफ़ी मैंने कमेंट्स भी देखे थे उस पर, कि आपने फ़लस्तीन के बारे में तो बोला है, आपने जो है अपनी कंट्री के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया। हाँ, ये मुझे भी फील हुआ कि क्यों नहीं किया भाई, करना चाहिए। आपकी कंट्री के अंदर कुछ बुरा हुआ है तो आपको उस चीज़ को जिक्र करना चाहिए। अगर आपकी नज़रों में आया हो, उसने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट ज़रूर लगाई है, स्टोरी लगाई थी, बट उसने व्लॉग में शेयर नहीं किया है, वरना फ़लस्तीन का इसने व्लॉग में शेयर किया है। तो वो काफ़ी लोगों का फिर बोलना बनता है कि फ़लस्तीन का इसलिए इसने शेयर किया था क्योंकि इसके मुस्लिम सब्सक्राइबर्स हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं इसलिए। तो ये कहीं ना कहीं देखो, ये हाइपोक्रेसी है, जो कि मुझे एक कमेंट आया था कल कि आपको तो हाइपोक्रेसी बोलना भी नहीं आता। हाँ, नहीं आता भाई बोलना, मुझे ज़िंदगी में नहीं आएगा बोलना, मेरे को पता है, मैंने कुछ ना कुछ भड़ मारना ही है, नहीं आएगा मैंने बोलना, तैनू नहीं सुनना ना सुनी, क्या कह सकते हैं हम, कुछ कह सकते हैं। तो भाई ये सीन है। नेशनल एंथम को लेके भी और अपने ही मुल्क के बारे में बात क्यों नहीं की उसने, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्यों बात नहीं की उसने। और भाई लेने के लिए क्या जाती है वो बर्तन, अरे भाई तू इंडिया पाकिस्तान के मैच वाले दिन बंदे के पास कोई इंपॉर्टेंट काम हो ना, बंदा वो भी स्किप कर देता है कि नहीं यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आज कहीं नहीं रहने का, आज घर में बैठने का, आज घर में बैठ के जो है वो काम करने का। अच्छा भाई, काफ़ी जो है उसका हेल्थ कॉन्शियस इस टाइम पर नज़र आ रही है, लेकिन ये बीच बीच में जो चलते फिरते एक दो निवाले खा लेती है, यार ये सब कुछ आपकी डाइट को जो है तोड़ देता है। सही है, मतलब कि आप एक इंटीमेटेड फास्टिंग पर हो और इस दरमियान आपने बोला एक चम्मच खा लेती हूँ ना, एक चम्मच से क्या होता है भाई, टूट जाती है। ठीक है, कैलोरीज वाली कोई भी चीज़ जाएगी वो आपसे टूटेगा। अगर आपने शुगर कट ऑफ किया और अगर आप एक चम्मच भी खाओगे तो वो आपका कट ऑफ माइनस पे चला जाएगा, यानी वो बिल्कुल भी आपका जो है वो उसमें नहीं आएगा, मतलब कि रिटर्न लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपने जो है वो शुगर कट की हुई है, क्योंकि वो आपके जिस्म में शुगर चली गई है। और ये चीज़ है कि उसको डायबिटिक, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उसको डायबिटिक हो गया है। यार देखो, ये चीज़ें बहुत बुरी है, मुझे नहीं लगता, अल्लाह ना करे कि उसके साथ ऐसा कोई मसला हो, लेकिन अगर है तो ऑब्वियसली यार इन लोगों ने बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करा है, अपना हद से ज़्यादा सबा ने जो है अपनी लाइफ को अनहेल्दी बना के रखा है।
इस वजह से जो है उसके इफेक्ट उसको पड़ रहा है उस चीज़ को लेकर। और भाई दिखा वो डाइट रही है कि मैं फुल ऑन, मतलब कि वो ये नहीं बोल रही कि मैं इंटीमेटेड फास्टिंग कर रही हूँ, वो डाइट का नाम ले रही है। देखो डाइट इंटीमेटेड फास्टिंग जिसके अंदर आप ये बोलो कि मैं फास्ट कर रही हूँ लेकिन मैं एक टाइम रोटी चावल लेती हूँ, ये सारी चीज़ें जब आप डिक्लेयर करो ना तो वो समझ में आता है कि ठीक है। बट वो अगर एक टाइम भी अगर रोटी चावल ले रहे हो तो जितने चावल उसने पुलाव के दिखाए हैं वो सीरियसली इतने पुलाव के चावल आप एज अ जब आप वेट लॉस की जर्नी पर हो तो आप नहीं ले सकते हो सीरियसली। आपका पोर्शन चावल का कम से कम होना चाहिए, आप प्रोटीन रख लो साथ में, आप दही रख लो, आप जो है सैलड रख लो, तो ये चीज़ें आपके इसमें ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये ना कि वो गलत इन्फ्लुएंस कर रही होती है उस चीज़ को लेकर। और एक और बात, इस दफ़ा भाई सबा की सनी की जो है वो पहली ईद जो है वो ससुराल में मनाई जा रही है एज अ घर जमाई। तो उस पर सोच रही हूँ कि मैं अलग पॉडकास्ट लेकर आऊँ जो मैं कल अपलोड करूँगी। तो आज के लिए इतना ही है, छोटी पॉडकास्ट है, होप सो यू लाइक इट। छोटी मतलब 10-12 मिनट की पॉडकास्ट बनी, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई क्योंकि भीषण तो 24-24 मिनट की पॉडकास्ट जा रही थी। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।